देश में नई सरकार का गठन हो चुका है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उनका तीसरा टर्म है और हम इस वक्त खड़े हैं जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर में, जो स्टार्टअप का हब कहलाता है। जबलपुर पूरे महाकौशल इलाके का एक स्टार्टअप का हब है। तो ये जो हमारे साथ स्टार्टअप करने वाले, जो इनोवेटिव आइडिया लेके, नए नए कॉन्सेप्ट लेके समाज में नई जो होता है एक रोजगार के एक नए अवसर तलाशते हैं और खुद भी स्वावलंबित होते हैं और दूसरों को भी रोजगार देते हैं। तो ये एक ग्रुप है हमारे साथ स्टार्टअप का, जो अलग अलग स्टार्टअप यहाँ पर चला रहे हैं जबलपुर में। और इनकी सरकार से, नई सरकार से, मोदी 3.0 से क्या अपेक्षाएं, ये बात करने के लिए हम इनके साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले इस इंक्यूबेशन सेंटर की इंचार्ज श्वेता से हम बात कर सकते हैं। ये बताइए पहले तो ये सेंटर कैसे काम करता है और किस तरह ये स्टार्टअप को सपोर्ट करता है। जी, जैसे भी एक स्टार्टअप आइडिया जनरेट होता है या किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर को लगता है कि हम एक स्टार्टअप को बिल्ड करने में हमें किसी इनिशियल स्टेज में कोवर्किंग स्पेस, मेंटोरशिप, नेटवर्किंग, ये सारी फैसिलिटीज की हमें जरूरत लगती है। तो जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इनिशियली जितनी भी सीड फंडिंग है या स्वाभाविक रूप से अगर किसी स्टार्टअप को शुरू होने में जो कुछ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उन सब का निराकरण हम अपने सेंटर में फिजिकल स्पेस, मेंटोरशिप, नेटवर्किंग, फंडिंग, ये सारी अपॉर्चुनिटीज उनको देते हैं। एक अच्छा बूम देते हैं कि कैसे वो ग्रो करें इस टफ कंपटीशन मार्केट में। काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है गवर्नमेंट का भी कि उन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर बनाया है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जहाँ पे ना कि सिर्फ मध्य प्रदेश, ओवरऑल इकोनॉमी में हर डिग्निफाइड स्टार्टअप्स ग्रोथ यहाँ पर मिल रही है। तो देखिए श्वेता बता रही है कि एक इकोसिस्टम तैयार किया सरकार ने, जहां पर ये सारे स्टार्टअप को सपोर्ट या सहयोग हर तरह का वो मिल रहा है। तो हम जो स्टार्टअप उनसे बात करते हैं, ये बताइए कि ये आपका क्या स्टार्टअप है। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से डील करते हैं एंड देखा जाए तो ये 10 सालों में काफी अच्छा ग्रोथ मिला है। काफी स्टार्टअप्स उभर के आए हैं, काफी अलग अलग इनोवेटिव स्टार्टअप्स उभर के आए हैं जिनको सरकार ने भी सपोर्ट किया है एंड देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। सो सपोर्ट अच्छा रहा है, बट थोड़ी सी ग्राउंड लेवल पे हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं कि कभी फंडिंग नहीं मिलती है स्टार्टअप्स को, थोड़ा सा स्टार्टिंग ईयर्स में स्ट्रगल करना पड़ता है। बट ठीक है, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते हो तब तक आप उभर के नहीं आते हो। अब नई जो सरकार, फिर से मोदी सरकार आई, तो अब बजट भी आने वाला, तो इस सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि स्टार्टअप के लिए क्या ऐसा करें कि उनकी तकलीफें दूर हो जाए। बेसिकली इनिशियली लेवल पे देखा जाए तो स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा इशू फंडिंग ही होता है। जब तक उनको फंडिंग नहीं मिलती तब तक उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है, और जहां जैसे फंडिंग मिलती है, रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो स्टार्टअप्स भी अच्छा ग्रो करते हैं टाइम के साथ। बस यही है कि सरकार से कि जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको प्रमोट करें, उनको और अच्छे से फंडिंग मिले, उनको रिसोर्सेज अवेलेबल हो, वर्क स्पेस अवेलेबल हो। तो एज देखा जाए तो हमें अवेलेबल हुआ है, जबलपुर में काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, बट बहुत सारे शहर ऐसे भी हैं जहाँ पे इन चीजों की जरूरत है, इन चीजों के लिए ग्रोथ की जरूरत है। देखिए बाकी शहरों में भी ऐसा सेंटर बनना चाहिए, इनकी मांग है ना। और इसके अलावा फंडिंग का जो इशू, उसको दूर करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप को जो इकोसिस्टम है एक डेवलप किया गया है, और क्या ऐसा बेहतर ये सरकार करे ताकि भारत का स्टार्टअप जो है दुनिया में नाम कमाए। ग्लोबल लेवल में हमें compete करना चाहिए। अगर आप देखोगे कि जो भी हमारे पास में अभी ब्रांड्स हैं, एप्पल का ब्रांड्स हुआ या टेस्ला का ब्रांड्स हुआ, सो हमें R&D में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी कंपनी ARM है और हम लोग ड्रोन को AI पायलट के साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि एक नया पोर्टल हम ग्लोबल लेवल में लॉन्च कर सकें। मैं तो यही कहूँगा कि R&D को हम लोग अभी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। R&D को प्रायोरिटी देना चाहिए जिससे मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छी तरह चले। देखिए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे बेहतर चलाने के लिए R&D पर जोर देना चाहिए, ये नई सरकार से मांग है। आप बताएं कि जो स्टार्टअप का एक भारत सरकार का कॉन्सेप्ट था, मोदी सरकार का था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो अभी तक इसमें क्या ऐसे हर्डल्स आए जिनको अब दूर करने की जरूरत है। अभी तक 2001 अप्रैल 2016 से लेकर 2022 तक के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, पहली चीज तो टैक्स रिजीम में नहीं आते हैं। अगर आपका व्यापार 100 करोड़ रुपए तक से कम है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, जो कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तब तक आपको टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी के साथ जो लोगों को काम करने के लिए एक वर्क स्पेस और एक एटमोसफेयर की जरूरत होती है, तो JIC के थ्रू हमको मिल जाती है। यहाँ हमें नेटवर्किंग भी काफी इजीली मिल जाती है, जिससे हमें रिसोर्सेज वगैरह भी, कभी इंटर्न्स की जरूरत होती है और साथ में सहकर्मियों की जरूरत होती है, तो काफी आसानी से उपलब्ध हो जाती है।
और इसी के साथ साथ जीआईसी में जो भी फैसिलिटीज हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो कोई भी एक नया उद्यमी जो चाहता है कि जो एक आइडिएशन पर काम करना चाहता है, जिसके पास लैक ऑफ फंडिंग है, तो वह इंसान भी अपने आइडिया के साथ यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं। यहाँ पर मेंटरशिप भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड होती है। और मैं फाइनेंशियल मार्केट में जैसे पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टैक्सेशन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, जिस पर हम कुछ कर नहीं सकते। तो बस आने वाली गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो टैक्सेस हैं वो थोड़े से अगर कम हो जाएं, जैसे एसटीटी, सेबी चार्जेस, क्लियरेंस चार्जेस, अगर ये सारे चार्जेस थोड़े से कम होंगे तो आने वाले समय पर हम और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, ये स्टार्टअप को लगता है टैक्स को भी और सरल बनाना चाहिए और उस पर अगर उनको सुविधाएं मिले तो बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। आप बताएं कि ये जो नई सरकार है मोदी 3.0, क्या एक्सपेक्ट करता है स्टार्टअप? मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे कि हमें प्रीवियस जैसे सपोर्ट मिला है सरकार की तरफ से और जीआईसी की तरफ से, तो आगे चल के भी ऐसे ही सरकार की तरफ से सपोर्ट मिले हमको, और हम अपना वर्क यहाँ पे बहुत खुशी से करते हैं, रिसोर्सेज प्रॉपर मिलते हैं। बस इन्हीं सब जो टैक्सेशन और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा फिक्स हो जाए तो हमारे लिए वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सीमलेस हो जाए, बस यही चाहते हैं। तो देखिए, ये सभी को ऐसा लगता है कि जो टैक्स का इशू है उसको सरकार को एड्रेस करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। हमारे साथ आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला स्टार्टअप भी है। आप बताएं कि अगर महिलाओं को अपना स्टार्टअप करने में क्या तकलीफें आती हैं और क्या ऐसा ये सरकार करे। हालांकि वो बार बार कहते हैं कि हमारा फोकस महिलाओं के आगे बढ़ाने को लेकर है, तो क्या ऐसा करे ताकि उनकी तकलीफें दूर हो सके? कई बार वर्किंग प्लेस में ऐसे होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है कि गर्ल्स ऐसा नहीं कर पाएंगे, बट थ्रू जीआईसी बहुत सारे ऐसे सेफ वर्किंग कंडीशंस मिले हैं। यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, वाईफाई है, एसी है, यहाँ बैठ के आप अपना काम करो, आइडिएशन को जितना आगे हो सकता है ले जाओ। तो बस ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे गवर्नमेंट की तरफ से तो और विमेन आगे जाएंगे और विमेन एंटरप्रेन्योर का परसेंटेज बढ़ेगा। तो देखिए, सरकार से अगर इसी तरह का सपोर्ट और मिलेगा तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ेगी और महिलाएं भी आगे आके काम कर सकेंगी। आप बताएं, जो नई सरकार है मोदी 3.0, अब नए आइडिया लेके आएगी, नई चीजें लेके आएगी। पिछले 10 साल से वो काम कर रही थी, आपने भी देखा होगा उसका काम। तो एक तो पहली बात कि इन 10 सालों में सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्या बेहतर किया, और अब नई जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें मोदी जी क्या और अच्छा करें ताकि स्टार्टअप इंडिया का बूम कर जाए। बिल्कुल, पिछले 10 सालों में हमने ये तो देखा है कि स्टार्टअप के पूरे इकोसिस्टम को बहुत बढ़ावा मिला है। मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट से और काफ़ी सारे जो उनकी योजनाएं आई हैं, वो काफ़ी चीज़ों से बढ़ावा मिला है। मेरा आने वाले टर्म में ये अनुरोध और रहेगा कि कुछ सेक्टर्स जो अभी उतने हाईलाइट नहीं हुए, जैसे कि मॉडर्न फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, ये सारी नई टेक्निक ऑफ फार्मिंग को भी बढ़ावा दें गवर्नमेंट, स्पेशली एमपी गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें देखकर जो स्टार्टअप को बढ़ावा देती हैं, जैसे ये इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, फंडिंग हो गई, अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी ये पिछले 10 सालों में। हार्टिकल्चर में भी आपका कहना है कि जी जी, हमारा जो काम है वो हॉर्टिकल्चर में है। हम हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू माइक्रो ग्रीन्स उगाते हैं। तो हम चाहते हैं सरकार जैसे जैसे इसको और बढ़ावा देगी, हमारे लिए और अपॉर्चुनिटीज आने वाले सालों में खुल सकती हैं, क्योंकि जैसे सरकार इसको हाईलाइट में लेकर के आएगी, दूसरे लोग भी इसको जानने में और उत्सुक रहेंगे और अवेयरनेस बढ़ेगी इसकी, उससे हमारी काफ़ी मदद होगी। देखिए, कृषि के क्षेत्र में भी सरकार को स्टार्टअप पे जोर देना चाहिए, तो उससे बेहतर जो कृषि आदान है या कृषि का उत्पादन वो बढ़ेगा और नई टेक्निक आएगी, नए तरीके से खेती होगी तो युवा भी उससे जुड़ेंगे। हमारे साथ कुछ और साथियों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है माइक्रो लेवल पे अगर देखें तो स्टार्टअप को क्या अभी तकलीफें आ रही जो इस सरकार को अब दूर करना चाहिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूंगा, गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है स्टार्टअप्स को लेकर के, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आई हैं। बट द थिंग इज कि जो ग्राउंड लेवल पे जो सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है वो टैक्सेशन को लेकर ज्यादा पड़ती है। नॉट ओनली इन टैक्सेशन, बट जब एक स्टार्टअप ग्राउंड रियलिटी में आता है तो उसको मार्केटिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ते हैं और जिनके हमको एडिशनल जीएसटी लगता है। सो दैट जीएसटी इज ऑफ कोर्स द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट स्टार्टअप के लिए वो हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है टिल द टाइम दे आर नॉट गेटिंग फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि नए स्टार्टअप्स जब आ रहे हैं तो उनके लिए ये जीएसटी वाले दायरे से उनको कुछ समय के लिए मुक्त रखा जाए, और जब भी वो फंडिंग भी प्राप्त करते हैं तो वो फंडिंग में थोड़ा ईज हो, सरलता हो, तो ये जरा मतलब आसानी हो सकती है। मतलब वित्त मंत्री नीता सीतारमण जी को आपकी बात सुननी चाहिए। थैंक यू सो मच। आप सबके माध्यम से हम लोग अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि एक ऐसा पोर्टल हो जहाँ पे हमारे आइडियाज गवर्नमेंट तक निरंतर पहुंचते हैं, बिकॉज इफ वी ग्रो तो हम गवर्नमेंट को ग्रो करने में बहुत मदद कर सकते हैं।
तो देखिए ये जबलपुर का स्टार्टअप का एक जो हब है, इंक्यूबेशन सेंटर है, वहां पर हम लोग आज इन स्टार्टअप चलाने वाले, इनोवेशन करने वालों से बात की। उनका कहना है कि सरकार से इन 10 सालों में बहुत सपोर्ट मिला और जो आज स्टार्टअप में इतना ज्यादा क्रेज है या इतना ज्यादा ग्रो कर पाया तो ड्यू टू सरकार की पॉलिसीज की वजह से। लेकिन उनका कहना है कि टैक्सेशन को लेके अभी भी इश्यूज है। स्टार्टअप वैसे भी फंड कहीं से आउटसोर्स या कहीं से लेके आते हैं तो उसमें अगर जीएसटी या इस तरह के टैक्स रखते हैं तो उनको तकलीफ होती है। तो इसके फंड के अलावा ये जो टैक्स का इश्यू, इसको भी नई 3.0 मोदी सरकार दूर करे तो स्टार्टअप और ग्रो करेगा और बूम करेगा।